Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And today we will be seeing everything regarding your financial blockages and what can we do about it. Okay, तो अगर आप आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, आपको ब्लॉकेजेस है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सो दिस टैरो कार्ड रीडिंग इज़ एग्जैक्टली फॉर दैट, सो दैट आपकी इस चीज़ को लेकर हेल्प हो पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, एंड काम योर एनर्जीज डाउन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हमें काम एनर्जी में आते हैं उस टाइम हम अपनी इंट्यूशन की अच्छे से सुन पाते हैं। तो जो भी ग्रुप पिक करिए, पिक इट विद योर इंट्यूशन, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके करिए, ताकि आपके लिए जो गाइडेंस है, आपके लिए जो मैसेजेस है, वो मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू दे पाऊँ। ठीक है, सो जल्दी से अपना पाइल 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, इन दोनों ग्रुप से आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है ज़्यादा, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड विल गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ग्रुप 1, हाउ आर यू डूइंग टुडे? ऑलराइट, सो जिन्होंने भी कॉइन्स का कार्ड चूज़ करा है, यू गाइस आर द ग्रुप 1 एंड लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। जैसे मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, आप ट्राई करके मेरी एनर्जी से कनेक्ट करिए, ताकि जो भी आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है, स्पेसिफिक मैसेजेस है, वो आप तक पहुँच पाए। ब्लॉकेजेस है आपके मनी में, डेफिनेटली। ऑल राइट, सो पहले मैं सारे कार्ड शफल करूँगी एंड फिर एक ही बार मैं आपकी रीडिंग करूँगी, ताकि मैं अच्छे से पूरी एनर्जी को समझ पाऊँ। राइट, wow. So these two cards jumped for you. Definitely Spirit does have messages for you. Okay, so don't worry, even if you're going through problems, अगर अभी सिचुएशन नहीं भी ठीक है तो डोंट वरी। ओके, ऑल राइट, चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके, एंड फिर एक ही बार हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
ऑल राइट, सो सबसे पहले ग्रुप नंबर वन, टू बिगिन विद लेट मी टेल यू, आपका जो करंट मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन दिख रहा है ना, आई कैन सी दैट हो सकता है आपने कुछ न्यू स्टार्ट करा हो फाइनेंशियली, ठीक है। किसी नए करियर लाइन में आप आए हो, या आपके अगर बिजनेस में भी आपने एक न्यू अप्रोच लिया चीज़ों को लेकर, एंड जो भी आपने ये नई चीज़ करी है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये आपके लिए फ्रूटफुल है, एंड अगर आपको पहले फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है उस टाइम से। वॉट एवर यू हैव डन, इट हैज़ इम्प्रूव द एनर्जी ऑफ योर फाइनेंसेस, ऑफ योर मनी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी, तो मुझे दिख रहा है दैट सिचुएशन समवेयर हैज़ कम अंडर कंट्रोल। पहले से इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो फाइनेंशियल साइकिल्स है ना, आपके फाइनेंशियल साइकिल्स बहुत अप डाउन होते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। कभी बिल्कुल ही नीचे चले जाना, कभी फिर से उठ के दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करना, ग्राउंड करना। जो एनर्जी है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइकिल्स में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलते होंगे, राइट। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ है, समवेयर इट्स ऑलवेज इन अ रोटेशन। इफ़ यू डोंट हैव, आपके पास आ जाएंगे, अगर पास है तो फिर चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ समथिंग टू डू हाउ योर डेस्टिनी इज़ ऑल्सो प्लेइंग आउट, बिकॉज मुझे आपके ये एक चीज़ पास्ट से भी चलती हुई आ रही है, आपके पास्ट कार्मा इससे कनेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी समवेयर इट इज़ रिटन इन योर फेट टू गो थ्रू सच इश्यूज टाइम एंड अगेन, लाइफ टू गो एंड रन इन साइकिल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलो, एंड जब भी ऐसा होता है तो आपको परेशान नहीं होना होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट येस, आवर लाइफ हैज़ टू गो इन साइकिल्स, सो अप डाउन आएंगे। लेकिन आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी रेमेडीज़ की, थोड़ी चक्रा हीलिंग की हेल्प ले सकते हैं, जिसके वजह से आपकी एनर्जी ग्राउंड होगी, व्हेन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मनी बेटर एंड कीप इट टू योर सेल्फ। ये चीज़ डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है आपकी, ठीक है। बाकी कमिंग टाइम में मेरे को दिख रहा है दैट इमीडिएटली ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके पास एकदम से पैसे आ जाए, एंड इनफैक्ट एक तरीके से मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट अभी भी जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे लूज हुए वो रिसोर्सेज। तो एक तो ध्यान रखना है, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, प्लीज़ इन्वेस्ट इट वाइजली, एंड जो भी आप अभी अपने मनी को लेकर प्लान कर रहे हैं उसको अच्छे से गाइडेंस लेके उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, या जो भी आप सेविंग्स कर रहे हैं उसको ध्यान से रखिएगा, बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में यू माइट फेस अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर मनी एंड फाइनेंसेस, बट लॉन्ग टर्म में आपका जो मनी है वो स्टक नहीं रहेगा और वो आपसे दूर नहीं रहेगा, इट विल कम टू यू, ठीक है। सो मेरे को दिख रहा है दैट मनी विल कम टू यू, डेफिनेटली इट विल, बट इट विल बी इन साइकिल्स। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एंड जब भी ऐसा होता है ना, तो जब आपके पास पैसे आ रहे हैं, व्हेन यू गेटिंग द फाइनेंसेस, व्हेन यू गेटिंग द मनी, दैट टाइम यू नीड टू डू अ बेटर सेविंग, दैट टाइम यू नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ताकि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में रोटेशन में रख पाए अच्छे से, ठीक है। दैट वेज दिस इज़ द एडवाइस आई एम गेटिंग, अ चैनल्ड एडवाइस फॉर यू। इस तरीके से आप अपने मनी को मैनेज कर पाएंगे, आप अपने मनी को बैलेंस में रख पाएंगे, ठीक है। आपके लिए कलर ब्लू एंड वाइट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जब भी आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा फियरफुल फील होने लग रहा है, एंड स्पेसिफिकली मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेकर, तो जब आप वाइट एंड ब्लू कलर पहनेंगे, ठीक है, एंड इसके साथ थोड़ा सा रेडिश एनर्जी भी आ रही है, सो थोड़ा सा आप एक रेड क्लॉथ अपने पास रख सकते हैं, एक रेड कपड़ा पहन सकते हैं, बट जब भी आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आपको कामनेस फील होनी शुरू हो जाएगी अपनी एनर्जी के अंदर। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है दैट आपकी लाइफ में ना मनी को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं आपके सामने,
यू कुड बी समबडी हु इज़ गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, वो आपको बहुत सारे डायरेक्शंस में पुल करता है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ के अंदर, वेयर इज़ द पाथ, व्हाट एम आई सपोज टू डू एंड व्हाट एग्जैक्टली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को इनकम लेकर आएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको जब आप कंसिडर कर रहे हो तो मनी को मेन फोकस नहीं समझ के करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। यू कुड बी समबडी जो इंट्यूशनली आप मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो आपको ये बात अपने बारे में मालूम है या नहीं, बट आप में इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आप जब अपने साथ बैठेंगे, व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, व्हेन यू सिट विद योर आइज क्लोज्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स, जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसका एक सोल्यूशन ढूंढना चाहोगे, आपकी इंट्यूशन आपसे बात करेगी। तो इस चीज़ को अपनी इंट्यूशनली आपको ट्रीट करना है। यानी कि आपका कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ में से एक चीज़ पिक करना चाहते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इनर गाइडेंस की सुनिए। वो आपको बिल्कुल एक करेक्ट रास्ता देगी और एक ऐसा रास्ता देगी जिस पे जाके डेफिनेटली आपकी मदद होगी, आपको योर मनी इज़ गोइंग टू कम टू यू, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है दैट यू नो आपके लिए ना बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं कि हम क्या है। सो यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम पार्टनरशिप्स, ठीक है। लोगों से जुड़ के, किसी एक इंसान से जुड़ के, एक दूसरे इंसान से जो कि आपके सीनियर भी हो सकते हैं, सुपीरियर हो सकते हैं, या जिस लाइन ऑफ वर्क में आप जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी एक अचीव्ड इंसान हो सकते हैं। तो उनकी एनर्जी से जुड़ के मेरे को दिख रहा है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा काम करना, ठीक है। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं या you're ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, सो टेकिंग अदर्स हेल्प एंड टेकिंग अदर्स गाइडेंस एंड दूसरों की एनर्जी से जुड़ने में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आपका फाइनेंशियली मेरे को आगे फ्यूचर में क्या दिख रहा है, तो अगेन आपका नई चीज़ें, न्यू मनी, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भगवान लेकर आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी रुक गई है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होएगा, राइट। लेकिन यस, एनर्जी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट मूवमेंट में है, ओके। ये चीज़ आपको एक तरीके से एक टास्क है आपका, ओके। एनर्जी हीलिंग के थ्रू यू कैन ग्राउंड योर एनर्जी, जिसकी वजह से आप अपनी मनी को, अपने फाइनेंसेस को एक बहुत बेटर वे में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है आपके लिए, दैट आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर होंगी इन रिगार्ड्स टू मनी एंड फाइनेंसेस। लेकिन अगर आप सही एनर्जी में नहीं होगे उस टाइम पर, अगर आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होगी, अगर आप स्टेबल एनर्जी में नहीं होगे, अगर आप उस टाइम पर एक बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, एक पीसफुल माइंड से नहीं डिसीजंस लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो सकती है आपकी लाइफ से, ठीक है। आप गलत डिसीजंस ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेके। सो यू नीड टू कीप योर एनर्जी, योर माइंड वेरी वेरी स्टेबल, वेरी काम। एंड जो आप एक तरीके से आपके लिए मेरे को बहुत स्ट्रांगली ना मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है, अपना माइंड क्लियर करने की एनर्जी आ रही है। बिकॉज जब आप वो करोगे ना, तो आप एक अच्छे से देख पाओगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है और कौन सी सही नहीं है, विच इज़ अ फॉल्स अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बेनिफिशियल होगी फ्यूचर में, बट एक्चुअली में वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए आ रही है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एंजल्स से आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, यूनिवर्स से हेल्प ले सकते हो, एंड वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बट आपको पता है दैट द एंजल्स दे कैन नॉट हेल्प अस जब तक हम उनकी हेल्प नहीं मांगते। स्पिरिट गाइड्स जो हमारे होते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल टीम होते हैं, जो हमारे एंजल्स होते हैं, उनके पास इतनी फ्री विल नहीं होती है कि वो हमारी बिना मांगे हेल्प कर पाए। बट एनी पर्सन हु आस्क्स फॉर हेल्प फ्रॉम एंजल्स, देर इज़ नो वे कि उनको हेल्प ना मिले, देर इज़ नो वे उनको साइंस ना मिले, ठीक है। तो दे आर वेटिंग टू हेल्प यू, दे आर वेटिंग। वो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट एंजल्स वांट टू हेल्प यू। वो आपकी डेफिनेटली, उनको दिख रहा है कि आपकी कहाँ हेल्प हो सकती है, किस चीज़ के थ्रू आपकी मदद हो सकती है, बट आपको वो उनसे मांगना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू दैट, लाइट वन येलो कैंडल,
ठीक है, एक येलो कैंडल जलाइए और उसके सामने बैठिए विद योर आइज क्लोज्ड एंड यू नीड टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ एंजल्स एंड उनको बोलिए दैट प्लीज़ हेल्प मी रिगार्डिंग दिस मनी सिचुएशन, रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। मैं यहाँ स्टक हो रही हूँ, मेरी लाइफ में एक ब्लॉकेज है, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे साइंस भेजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एंड देखिए वेरी सोन यू आर गोइंग टू स्टार्ट सीइंग साइंस इन योर लाइफ, ठीक है। आपको ऐसे एंजल से नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको हो सकता है अपने रास्ते में फेदर्स मिले, कॉइन्स मिले अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में, बहुत सारी चीज़ें, कोई सॉन्ग से आपको मैसेज आए, कोई वर्ड आपको बार बार दिखे, कोई इंसान ही आके आपकी हेल्प कर जाए, समथिंग लाइक दैट। सो डेफिनेटली आप जब हेल्प मांगोगे यूनिवर्स से, मुझे दिख रहा है जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होगे और एक हायर गाइडेंस लेने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली हेल्प लेकर आएंगे, ठीक है। एंड what I can even see for you is that आपको बोला जा रहा है भगवान से that just go with the flow, ठीक है। परेशान नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, बिकॉज सी I'll show you the cards, okay। सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू कीप स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत हार जा रहे हो या आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, सिचुएशन लाइफ में टर्न आउट सही होगी या नहीं होगी, तो आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली होगी, यू विल फाइंड सक्सेस, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली। लेकिन अभी आपको हिम्मत रखने के लिए बोला जा रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दैट अगर लाइफ में कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी वर्कआउट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। एंड आपके लिए मेरे को एनर्जी दिख रही है दैट आपकी लाइफ में जो भी काम बनेंगे ना, आपकी हिम्मत से बनेंगे, आपकी स्ट्रेंथ से बनेंगे, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पर ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है दैट इन द कमिंग टाइम, ओके, थोड़े टाइम बाद आपकी अभी आपकी लाइफ में एक फेज चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से आपका बहुत ऑन एंड ऑफ पीरियड है फाइनेंसिस को लेके। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स, कमिंग टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी स्टेबल होएगी, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितना आपने मेहनत किया है, जो आपको अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही है, उसके बाद थिंग्स विल हैपन, ठीक है। और एक और चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड दैट इज़ आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज, राइट। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत डगमगा रही है, राइट। लेकिन इस चीज़ को आप जब स्टेबल करेंगे, आप जब कॉन्शियसली इस चीज़ पे वर्क करेंगे, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे, तो तब जाके आपको एक डिफरेंस दिखना शुरू होएगा आपके फाइनेंसेस में, ठीक है। जो एक व्हील ऐसा घूमता जा रहा है, एक शैडो एक लाइट सॉर्ट ऑफ चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, वो एक वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी लाइफ में। सो स्टार्ट बैलेंसिंग योर एनर्जीज एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, आप वहाँ पर मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में सिखाती रहती हूँ, टिप्स देती रहती हूँ, जहाँ पर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ इन चीज़ों के लिए, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। एंड इस चीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी और हील होगी, राइट। अच्छा, आपके लिए मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है दैट अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में भी हैं, राइट, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक कम्युनिटी से जुड़ना, पार्टनरशिप से जुड़ना, आपके लिए किसी के साथ काम करना आपके लिए एक अच्छी एनर्जी लेकर आएगा डेफिनेटली। आपको इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। So support in terms of investors, support in terms of somebody who's senior than you, who can help you, who can guide you. It could even be help and guidance through tarot card readings as well. लेकिन आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है यूनिवर्स से, एंड जब आप ये करेंगे तो आपकी डेफिनेटली मदद होगी एंड आपका एक पाथ खुलेगा। एंड आप लोगों के लिए मुझे चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, देखिए मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, वो चीज़ें मटेरियली भी हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आती है ज़िंदगी में, हमारे ब्लॉकेजेस ओपन करती है एंड इट अलाइंस अस, ठीक है। तो आपके लिए चक्रा बैलेंसिंग, ओवरऑल चक्रा बैलेंसिंग, क्योंकि आपकी लाइफ अलाइनमेंट में नहीं चल रही है मुझे दिख रहा है, राइट, इसलिए इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है दैट जब आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होंगे चीज़ों से,
you are definitely going to see a very different sort of energy enter your life, जो आपकी एक healing लेकर आएगी आपकी life में, not just healing, आपकी life के अंदर एक new transformation लेकर आएगी in regards to your overall life, and overall life में आपके money, finances and abundance भी आते हैं साथ में, right? चलिए अब हम देख लेते हैं that what does the universe want to tell you about your money, about your finances, ठीक है? What is coming ahead? आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है? Oh wow, beautiful. I'll show you the card and it's amazing. Seriously. All right. Like I told you, पहले मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, जो भी हमें यूनिवर्स, जो भी हमें एंजल्स बताना चाहते हैं. Wow, you won't believe this. ये देखिए आपके लिए कौन सा कार्ड गिरा है. Ask for help फ्रॉम अदर्स. मैं ही आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से यही बोल रही हूँ, यही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू. लुक, डू यू सी हाउ स्पिरिट कनेक्ट्स. आप बस एक रीडिंग देखने की देरी है, एक हेल्प मांगने की देरी है, एंड एंजल्स दे आर जस्ट विलिंग टू हेल्प यू. दे जस्ट वांट टू टेल यू एंड दे आर कंफर्मिंग दिस मैसेज दैट आपको हेल्प मांगने की जरूरत है. एंड यू वोंट बिलीव दिस. लुक एट दिस. लिसन टू योर इंट्यूशन. I already told this to you. Your intuitions are very strong, and आपकी intuition आपको guide करेगी. देखिए मेरे पास पहले भी एक card है intuitions का, you know, and this is what I've been telling you. So wow, thank you angels, thank you so much for the message. Okay, चले एक और देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फाइनेंशियली. आपने ऑलरेडी कॉइन्स का कार्ड पिक करा है. दैट मीन्स दैट यू विल गेट अलाइंड विद द एनर्जी ऑफ कॉइन्स, ऑफ मनी, बट यू नीड टू डू लिटिल थिंग्स फॉर दैट. ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स एंड गॉड्स. प्लीज शो मी द डिवाइन ब्लेसिंग्स कमिंग इन द लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 1. ऑल राइट, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप. ओह ऑलराइट, आपके लिए तो मेजर कार्ड्स निकल कर आए हैं. ब्यूटिफुल. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले आई टेल यू, एंजल्स वांट टू टेल यू, गॉड वांट्स टू टेल यू दैट आपका जो सक्सेस है ना, वो आपके डेडिकेशन से और आपके सेल्फ डिसिप्लिन से आएगा. ठीक है, यानी कि जो भी आप कर रहे हो पर्सिवर करते रहिए. गो फॉर इट, डोंट स्टॉप ऑन द वे. प्रॉब्लम्स को देख के रोकना नहीं है. ठीक है, लेकिन क्योंकि बिकॉज आपकी लाइफ में करियर एडवांसमेंट ज़रूर है, अकम्पलिशमेंट ज़रूर है, एंड मुझे आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है दैट ये सारी प्रॉब्लम से निकल के ना आप खुद लाइट बन जाओगे. एंड आई एम पिकिंग अप, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ हीलर्स इन दिस पाइल, यू नो, जो हीलिंग वर्क करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनली करो चाहे आप अपने लिए करो, लेकिन एक तरीके से आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, आप हीलिंग से जुड़े हुए हो. ठीक है, तो अ लॉट ऑफ यू जो फेमस होना चाहते हैं, जो स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, ये भी आपके लाइफ में होगा. ठीक है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है दैट यू कुड गेट सक्सेस, यू कुड गेट रिच, यू कुड गेट फेमस, यू कुड बी इन द लाइमलाइट फॉर योर वर्क. ओके, सो डेफिनेटली वेरी गुड एनर्जी coming out for you. See, beautiful card came out for you, right? So this is a chariot, and you know, I really love this card because you know the chariot is not with the horses, it's with the flies, and you know, it's giving a very magical, a very, you know, fairy tale sort of an energy. So your journey is going to be like that. It's going to be magical. There's going to be a lot of magic in it, but आपको उस एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा यूनिवर्स से अपनी लाइफ के अंदर, राइट? सो इसलिए कनेक्ट कीजिए एंजल्स से and higher forces से connect कीजिए. they're ready to help you. And the next card is 3 of Spring. So plan your next steps with an eye to the long term. ठीक है, डेफिनेटली आपको एक डिटेल प्लान बनाना है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करना है. आपको बोला जा रहा है हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम. लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज़ नॉट द एंड. अगर अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा. ठीक है, एक टाइम आएगा. आपके लिए 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू कुड बी सीइंग 333. ठीक है, ये आपके लिए एक एंजल मैसेज हो सकता है. नहीं दिख रहा है, लुक अप फॉर इट. एंड कमिंग 3 ईयर्स मुझे आपकी एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट दिख रहा है. सो आपका एक टाइम आएगा, यू नो, इन द कमिंग 3 ईयर्स मेरे को आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल होती हुई दिख रही है. एंड मेरे को दिख रहा है दैट
आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा, लेटर इन योर लाइफ यू विल फील कि येस, मैंने जो भी किया मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में. सो डेफिनेटली वेरी गुड एनर्जी. एंड एंजल से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ आस्क फॉर हेल्प एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. सो यू नीड हेल्प डियर, यू नीड गाइडेंस. You can take guidance from a tarot card reader, or you can take guidance from other people. You can partner up with people and you can try to understand your path ahead, because there are definitely messages जो आपके लिए रिवील होने के लिए रेडी है, लेकिन आपको एक स्टेप लेकर उनको अपने पास लेकर आना है, उनको समझने की ज़रूरत है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. ये आपकी ब्लेसिंग में आया है, यानी कि दैट आपको बस एनर्जी अलाइनमेंट की ज़रूरत है. एंड आप, मेरे को दिख रहा है दैट आपने जिस भी तरीके के कर्म किए, ठीक है, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू मनी, आपने लोगों की हेल्प करी मनी से, आपने अच्छे इंटेंशंस रखे, आपने अच्छे तरीके से हार्डवर्क किया. सो यू विल गेट दैट इनटू योर लाइफ डेफिनेटली. कोई नहीं रोक सकता है. आपने अगर चैरिटी वर्क किया है, आपने दूसरे नीडी लोगों को हेल्प करा है, तो ये चीज़, ये एनर्जी वापस यूनिवर्स आपकी लाइफ में गिफ्ट लेकर आएगा. एंड आपके लिए मेरे को दिख रहा है दैट आपके लिए ना दूसरे लोगों की हेल्प करना एक आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी खोलेगा. सो स्टार्ट गिविंग आउट चैरिटी. जितना भी अमाउंट है, अमाउंट डजंट मैटर, बट योर इंटेंशन मैटर्स. ठीक है. तो जो भी आप देंगे एक बहुत ग्रेटफुल हार्ट से देना. बाहर के यूनिवर्स ने हमको इतना दिया, हम ये बाहर ऑफर करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू पुट दिस आउट देयर. सो गिव things with a very grateful heart and this energy will be received back by you. Okay. नहीं करते हो तो करना शुरू करो, करते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. अच्छा देखिए, आपके लिए मेरे को 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आ चुका है. सी, इवन इन दिस आई गॉट स्ट्रेंथ. एंड मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, हालातों की वजह से हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हो. इसलिए आप यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर आया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपका एक ब्लेसिंग है वो भगवान से. सो डोंट बैक डाउन. ठीक है. यू हैव टू शो स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ दिखानी कब पड़ती है हमें लाइफ में? जब हम वीक पड़ रहे होते हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है, राइट. जब सब अच्छा चल रहा है तो स्ट्रेंथ की क्या ज़रूरत है उस टाइम पे? एवरीथिंग इज़ गुड, वी आर हैप्पी, वी आर पॉजिटिव. जब प्रॉब्लम आती है उसी टाइम पे तो हमें स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, राइट. तो आपको यही बोला जा रहा है, इस चीज़ को मत भूलो. आपके लिए सितंबर मंथ निकल कर आया है. कुड बी समथिंग ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर यू. कुछ इस मंथ में आपके लिए कोई फाइनेंशियल गेन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई साइन, कोई एक नया रास्ता, कोई एक नई एनलाइटनमेंट आपको इस टाइम पर आना, कोई एक बिजनेस आइडिया आना, या किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्रूटफुल पार्टनरशिप होना आपके लिए आ रहा है. बिकॉज आपके लिए सितंबर के साथ करियर कार्ड भी निकल कर आया है. देयर सम मेजर चेंजेस विच आर गोइंग टू कम इन टू योर करियर. येस वी नो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, आपको प्रॉब्लम हो रही है. हो सकता है एक टाइम पर आपको बेसिक्स में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है. फ्यूचर में डेफिनेटली आपके लिए बहुत ब्यूटिफुल चेंजेस आ रहे हैं. एंड यू आर समबडी हु इज़ मेंट टू बी रीच अ फुलफिल स्टेट, रीच अबंडेंस. लेकिन ये होगा कब? सब कुछ बिखरने के बाद. तो अगर सब कुछ बिखर रहा है लाइफ के अंदर तो उससे डरना मत. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ इट. जस्ट थिंक दैट येस, अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद ही सब कुछ शुरू होने का टाइम होगा आपकी लाइफ के अंदर. सो डेफिनेटली इस एनर्जी को अपने अंदर डालिए, सीप इन कीजिए, वर्क हार्ड, कीप गोइंग अहेड, डोंट स्टॉप ऑन द वे, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द ग्रुप नंबर 1. आई एम फीलिंग ऑल्सो गुड डूइंग दिस रीडिंग. मुझे एक होप की एनर्जी फील हो रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए. ठीक है. एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स से, फाइनल गाइडेंस, मास्टर कार्ड. वाओ, किंग ऑफ वांड्स, हु आर यू? ब्यूटिफुल एनर्जी. बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप तो दबा के कोई रख ही नहीं सकता. यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट टू टेक योर पोजीशन, योर पावर. लेकिन ये जो सीट होती है ना, जहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बैठता है, ये करता तो सब कुछ अपने पैशन से है, राइट. अपना पूरा जो बिल्डअप इसकी लाइफ का होता है वो ये खुद करता है एंड पैशनेटली करता है, ज़ील में जीता है. लेकिन इट्स नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. बिकॉज इस पावर, इस पोजीशन, इस सीट पे बैठने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ एंड हैव दैट एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस के बिना आप वो लीडर नहीं बन पाओगे, दैट स्ट्रॉन्ग लीडर. एंड यही आपको लाइफ सिखा रही है. सो टेक एवरी एक्सपीरियंस वेरी पॉजिटिवली इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट टू ग्रो, यू आर मेंट टू बी इन पावर. ठीक है. तो डरिए मत,
take life positively, and definitely things are going to work out for you, so don't worry. And if you like this reading, then subscribe to this channel so that आपको पता चल जाए जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ. आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी गोल्ड फिश का कार्ड चूज किया है, दिस इज़ योर रीडिंग. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड एज आई शफल द कार्ड्स, प्लीज़ मेरी एनर्जी से कनेक्ट करना, एंड सो दैट आपके लिए जो भी मैसेजेस है वो आप तक पहुंच पाए. एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज आर जनरल रीडिंग्स, तो इट एक कलेक्टिव एनर्जी पिक होती है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बुक अ पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, एंड ऑल द डिटेल्स आर मैंशनड in the description box below. All right, so group number 2, let's pick cards for you. Oh wow, this card had jumped even before this, so definitely this is a message for you which I will be telling you. मैं आपको बताऊंगी. ऑल राइट, तो पहले मैं सारे कार्ड्स एक बार शफल करके देन आई विल स्टार्ट विद योर रीडिंग. ठीक है. ऑल राइट, okay. Lot of messages for you. सकता है आप लोगों को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है यूनिवर्स पे कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में. इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो यूनिवर्स. दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप ऑन. ट्रस्ट अगेन, यही कार्ड जंप हुआ था और यही कार्ड आपके आउटकम में भी दोबारा से आ गया. तो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको बोल रही है ट्रस्ट रखो, कीप द ट्रस्ट ऑन अस. वाओ, यू हैव वन मोर गॉड कार्ड. ओके, राइट. करण, ओके. बहुत डिवाइन के कार्ड्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग में. बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है सोर्स एनर्जी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है एक तरीके से इट्स हैपनिंग बिकॉज भगवान ही ये सब करा रहे हैं आपकी लाइफ में. दिस इज़ ऑल हैपनिंग बाय गॉड ओनली इन योर लाइफ. बट आई टेल यू, मैं आपको अभी इसके बाद एक ही बार आपकी रीडिंग बताती हूँ. राइट.
Okay. Spiritual teacher. Okay. Justice. 2 times. My God. Very strong energy. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मुझे दिख रहा है दैट आपकी करंट एनर्जी जो लाइफ के अंदर, जो मनी को लेके, जो फाइनेंसेस को लेकर है ना, यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट. मतलब बहुत बर्डन होगा आपके ऊपर मनी एंड फाइनेंसेस को लेके लाइफ के अंदर. ठीक है, एक तरीके से ऐसा बर्डन जहाँ पर आपको दबा हुआ फील हो रहा है. यू आर फीलिंग लाइक यू आर सफोकेटेड. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ जो आप लेके चल रहे हो अपने साथ अपनी लाइफ में, एंड बहुत टाइट फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियली. यू नो मतलब बिल्कुल very very tiring. मेरे को, I'm also feeling tired, like I'm feeling like I'm exhausted, that sort of energy. So you must be feeling like that, because when you do tarot and when you connect to someone's energy, you start feeling things they are feeling. ठीक है, तो मुझे बहुत थकावट हो रही है, लाइक जैसे किसी की बैक में पेन होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि कंधे झुक जाते हैं, इस तरीके से आपको फील हो रहा होगा लाइफ के अंदर. एंड मेरे को दिख रहा है दैट ऑन दी होल ना आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो. आप लुक अप करते हो, आप भगवान की तरफ देखते हो, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो जाती है ना कि आप बिल्कुल ही उस एनर्जी से बाहर निकल कर यू ब्रेक डाउन, यू शैटर कम्प्लीटली, एंड आप उस एनर्जी में चले जाते हो कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ. मेरे से अकेले नहीं होता है सब. कहाँ है भगवान, कहाँ है यूनिवर्स, क्यों मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, क्या हो गया है मेरी लाइफ के अंदर, वो वाला एनर्जी मेरे को दिख रहा है यहाँ पर. लेकिन मेरे को दिख रहा है दैट आप ना अभी एक वर्ड्स पे हो. यूर राइट नाउ ऑन अ वर्ज ऑफ बिल्कुल स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू. ठीक है, एक बहुत मेजर लाइफ का साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और यूर ऑन अ वर्ज, एक थ्रेशोल्ड होता है ना कि बस यहाँ इस दरवाजे से निकल कर आप एक दूसरे दरवाजे में स्टेप कर रहे हो. बिकॉज आई शो यू, मेरे को एक सी यहाँ पर हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है. ठीक है, एंड देन वी हैव एडवेंचर. सो इट इज़ समथिंग आपकी लाइफ में एकदम ख़त्म होना है, ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होना. ठीक है, इट कुड बी सम पास्ट आपका करियर ऑल्सो, जो आप पहले कर रहे थे और अब आप एक न्यू चीज़ करना चाह रहे हो, या फिर आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई वांट टू डू समथिंग न्यू इन टू माई लाइफ. आपको एक नई चीज़ बुला रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, राइट. लेकिन आप अभी कहीं उन दोनों के बीच में दिख रहे हो मुझे. आपने कम्प्लीटली स्टेप इन नहीं किया, बट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स इट, यू आर समवेयर गोइंग टूवर्ड्स इट. मुझे इस एनर्जी में आप ज़्यादा फील हो रहे हो कि वो जो आपका पास्ट था वो एंड हो चुका है और अब आप एक न्यू एनर्जी के टूवर्ड्स वॉक कर रहे हो, आप जा रहे हो. ठीक है, एंड आई कैन सी दैट अभी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, एंड फॉर द कमिंग सम टाइम रहेंगे भी. ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से उसको क्लियर होना ज़रूरी है. ओके, और मेरे को कुछ ना पास्ट का कार्मा आपकी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता हुआ भी दिख रहा है. ठीक है, कुछ आपका पास्ट का कार्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है जिसकी वजह से आप हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो फाइनेंशियली भी. ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को लेके भी. एंड मेरे को दिख रहा है दैट आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, उस चीज़ जब वो चेंज होएगा ना चीज़ों को लेके, तो आपके रास्ते खुलेंगे. होता क्या है ना, देखो, जब हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स में होते हैं, तो हम अच्छे से सोच भी नहीं पाते हमारे लिए क्या सोल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए रास्ता क्या है. हमें वो आइडियाज़ ही नहीं समझ आते, हमें रास्ते ही नहीं मिलते. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपके लिए रास्ता खुलेगा. मुझे दिख रहा है दैट आफ्टर सम टाइम
आपके लिए ये रास्ते बनेंगे, ये रास्ते खुलेंगे। अभी थोड़ा टाइम ये एनर्जी ब्लॉक्ड है बिकॉज एनर्जी क्लियरेंस को भी टाइम लगता है। आपका एक बहुत लाइफ का मेजर साइकिल एंड हुआ है एंड अब जब आप एक न्यू एनर्जी में जा रहे हो तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें एकदम से चेंजेस नहीं आते, उसमें टाइम लगता है एनर्जी को सेटल होने में। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यू थोड़ा सा अभी वेटिंग टाइम है, एकदम से आई वोंट से कि पैसे आ जाएंगे आपकी लाइफ में, नहीं, लेकिन येस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू कम टू यू, ठीक है। अच्छा, अब एक मेरे को आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट एक अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए ओपन अप हो सकती है मनी को लेकर एंड विच यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू, ठीक है। आपके लिए अपने पैशन से काम करना, ओके। अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग जो आपको अर्ज होती है ना, आपका जो एक दिल पुल करता है आपको कि आप ये जाओ, ये करियर लाइन को चूज़ करो, इस चीज़ को करो या इस तरीके से इस काम को करो, यू नो। हो सकता है आपके आसपास आपको बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना पड़ता हो और आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हो जिसको ये सब स्ट्रक्चर्ड काम नहीं पसंद, एंड जो अगर अपने आप से काम करोगे तो बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट ये एक रीज़न की वजह से आपको ये फील होती है एनर्जी, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल को रीच करने के लिए यू नीड टू लिसन टू योर पैशन, यू नीड टू एक्टिवेट दोज एनर्जीज विद इन यू एंड यू नीड टू वर्क इन दिस मैनर इन योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज जब भी आप अपनी क्रिएटिव साइड से कंबाइन होकर अपने पैशन की सुन के, अपने हार्ट की सुन के फिर कुछ करोगे, जब अपनी सारी क्रिएटिविटी एक साथ एक प्रोजेक्ट में लेकर आओगे, तब जाके आपका कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर ओपन अप होंगी विच विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। एंड आप में से बहुत से लोग मेरे को दिख रहा है दैट हो सकता है आप किसी लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप यू नो इट कुड बी लाइक आप जस्टिस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर आपके थ्रू लोगों को जस्टिस मिलता है, यानी कि आप किसी तरीके के एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, या आप जो भी सिखाते हो, आप जो भी बाहर बोलते हो ना लोगों को, जैसे भी आप जो भी काम करते हो, सोशल वर्कर हो सकता है, एनजीओ में हो सकता है, लोगों की मदद करना हो सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग भी हो सकता है, हॉलिस्टिक लोग भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हो आप कुछ ऐसा काम में फ्रूटफुल रहोगे जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद करो, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को जस्टिस दिलाओ। अगर उनके साथ कोई गलत चीज़ हो गई है, आप उनको हील करो, उनको आंसर्स दो, इन एंड आप उनके लिए खड़े रहो, यू स्टैंड अप फॉर देम। इस टाइप के काम में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है, एंड इफ़ यू डोंट नो देन यू शुड गो एंड एक्सप्लोर। एंड ये एक्सप्लोरेशन आपको कैसे आएगा? आपके क्रिएटिविटी के थ्रू। जब आप अपना माइंड के होराइजन्स को एक्सपैंड करोगे, तब जाकर आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि अब आपको क्या करना है एंड कौन सा लाइन ऑफ वर्क आपकी हेल्प करेगा, क्या आपकी मदद करेगा, ठीक है। यस, मेरे को इस ग्रुप से फील हो रहा है दैट आप में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एनर्जीज एनर्जीज़ है, लेकिन वो क्या होता है, अलग हो जाती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आपको बोला जा रहा है दैट आप अपनी सारी एनर्जीज़ को कंबाइन करो, ठीक है। फिर जाके जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना, वो चीज़ से आप पैसे कमा पाओगे, वो चीज़ से आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आप अच्छे दिखते हो, ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, या जब आप बात करते हो तो आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा है, या आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, लाइक दिस। आप में बहुत क्वालिटीज़ है, ठीक है, लेकिन आप उन चीज़ों को कंबाइन नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। और जब आप कंबाइन करके एक अपने पैशन को फॉलो करोगे, उस चीज़ को फॉलो करोगे, तब जाके लोग आपकी सुनेंगे, तब जाके लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, एंड उस चीज़ से आपका एक फाइनेंशियल पाथ खुलता हुआ मुझे दिख रहा है विच विल बेनिफिट यू अलॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप कोई मीडिया में हो, या आप कुछ ऐसा करते हो, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी टीचिंग स्किल्स तो है ही, वो तो है ही आपका, अच्छा वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, लेकिन आप उसको ऐड कैसे कर सकते हो, वहाँ पे वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, ऐसा क्या
कर सकते हो, कैसा क्या सिखा सकते हो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, ऐसा अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो कि आप आइकन बनो, कि आप एक पावरफुल पर्सन दिखो, उस टाइप की एनर्जी। यू नीड टू ऐड वैल्यू टू योर सेल्फ, और ये सब आपके अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग इट आउट। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, एंड दिस विल ओपन अप योर पार्ट टू अर्न मनी, बिकॉज आपको इससे रिकॉग्निशन मिलेगा, इससे लोग जो जिस तरीके से लोग जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे इस जरिए के थ्रू, मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड मेरे को आपके लिए दिख रहा है दैट देयर इज नथिंग टू वरी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके। एक बस रास्ता है जो आपकी वेट कर रहा है खुलने के लिए, एंड आप ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स में, भगवान आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। दे विल डेफिनेटली गाइड यू, बिकॉज यू आर मेंट टू बी एट अ वेरी गुड पोजिशन इन योर लाइफ फाइनेंशियली, ठीक है। लोग आपको लुक अप टू करेंगे, लोग आपको देखेंगे कि ये बंदा कुछ अलग है, इस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है जो हटके है, इस एनर्जी में लोग आपको देखेंगे। लेकिन वहाँ की जर्नी ईजी नहीं रहेगी, एंड आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। आई कैन सी दैट देर इज़ कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ बना बनाया रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। सी इन माई कार्ड्स आई कैन एकदम से मेरे माई इंट्यूशन इज टेकिंग मी टूवर्ड्स रोड्स। देयर इज़ नो रोड, यू हैव टू क्रिएट दैट रोड। आपके लिए एक यूनिक पाथ आप खुद बनाएंगे लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड जब आप वो बनाएंगे तब जाकर उस रास्ते पे आपको मिलेंगे मनी एंड फाइनेंसेस, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, दे नो योर सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो जानते हैं आप कितने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कितने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। सी मेरे को इतने हैवी कार्ड्स दिख रहे हैं, एंड मेरे को स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आप में से बहुत लोग ये भी फील करते हो कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ इनजस्टिस हो गया। मैं जितना मर्जी अपना एफर्ट डालूँ, मैं जो मर्जी काम करूँ, मेरे साथ होता इनजस्टिस है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी हो सकता है आप क्वेश्चन करते हो, भगवान को भी, कि क्यों भगवान, वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, मेरे साथ क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि मैं सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, वो नहीं अचीव कर पा रहा जो दूसरे ऐसे कर लेते हैं अचीव, राइट, इतनी जल्दी कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट अस, यू नीड टू ट्रस्ट द गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट वॉट एवर पाथ वी हैव पुट यू ऑन। एक रीज़न की वजह से आपको यहाँ पर डाला गया है, इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ये आपका एक लाइफ का पार्ट है, और जब तक आप इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरोगे तब तक जो आपको हम बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बन पाओगे। अगर आप ग्रुप 1 से भी अट्रैक्ट हुए तो डेफिनेटली वो भी जाके देख सकते हो, बिकॉज एक सिमिलर एनर्जी मेरे को दिख रही है। मैसेजेस हो सकता है आपको एडिशनल मिले वहाँ से, वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली एंजल्स आपको बोल रहे हैं परेशान मत हो, हम जानते हैं यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, हेल्प नहीं मिल रहा है, यू आर फीलिंग लाइक हम सब ने आपको छोड़ दिया है, हम सब ने आपको अबैंडन कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ है। ये बस आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, इट्स जस्ट अ जर्नी यू आर ऑन, एंड दिस थिंग व्हेन योर जर्नी इज कंप्लीट, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यू विल बी इन अ डिफरेंट पोजिशन इन योर लाइफ, यू विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस इन योर लाइफ, ठीक है। आप एक ऐसी पोजिशन में मुझे दिख रहे हो जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद कर पाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपके लिए हीलिंग दिख रही है मुझे आते हुए, ठीक है। देखिए, जब सब कुछ बिखरता है, व्हेन एवरीथिंग इज शैटर्ड, व्हेन नथिंग इज गोइंग इन योर फेवर, देन दैट इज़ द टाइम जब आप एक अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे एंड आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे, ओके। इफ़ यू आर अ हीलर देन डेफिनेटली यू विल हील योर सेल्फ, यू विल हील दिस एनर्जी, ठीक है। एंड अगर नहीं भी है तो मुझे दिख रहा है दैट विद एडिशनल हेल्प आपको अंदर से इंस्टिंक्ट आएगा, आपको मन करेगा कि मैं कुछ चेंज करूँ अपने बारे में, मैं अपनी हीलिंग करूँ, मैं कोई अपने लिए अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आऊँ, मैं अपने लिए रास्ता ढूंढूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर रहना। हर चीज़ के अंदर हर चीज़ चाहिए और हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं चल रहा है लाइफ में इन द करेक्ट मैनर। नॉट जस्ट मनी एंड फाइनेंसेस, हो सकता है आप बाकी भी बहुत एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है मुझे दिख रहा है, यू आर गोइंग टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड जो भी आपके इतने हैवी एक्सपीरियंसेस है ना, इतने आपके ये जो हैवीनेस है जो आप फील कर रहे हो,
लोनलीनेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन, आई एम लोनली, नो बडी इज़ देयर टू हेल्प मी, आई एम वर्किंग अलोन ऑन माई ओन। सो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप हील होगे एंड आपको एक सपोर्ट दिखना शुरू होएगा यूनिवर्स के अंदर, बिकॉज यू विल गेट हेल्प फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है, एंजल्स भी आ रहे हैं आपकी हेल्प करने, लेट मी टेल यू दैट, एंड यू वर्क विद देम, बहुत अच्छा रहेगा आप उनके लिए, यू हैव टू वर्क विद देम ऑल्सो। ठीक है, एंड एंजल्स आपके साथ मेरे को दिख रहा है कि एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास भेज सकते हैं इन द कमिंग टाइम, एक ऐसा रास्ता आपके पास भेज सकते हैं विच विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। बिल्कुल गेम चेंज कर देगा आपकी फाइनेंसिस की, बिल्कुल आपकी एनर्जी जो है वो एक शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में। ठीक है, सो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट एनर्जी, बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ जो बिल्कुल आपकी एक न्यू बिगनिंग, एक स्विच लेकर आएगा, स्विच, बिल्कुल स्विच ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है दैट देखिए राइट नाउ यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर इन योर लाइफ। ठीक है, आपको जो अभी चल रहा है सर्कमस्टांसेस, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके परेशान नहीं होना है कि अरे आज फाइनेंसेस नहीं है, आज ये जॉब वर्कआउट नहीं हो रही है मेरे लिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ज़्यादा हायर गुड के लिए हो रहा है, आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन द कमिंग टाइम यू नो थिंग्स विल चेंज फॉर यू। ओके, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। आप लोगों के लिए आपको बोला जा रहा है दैट जो भी पास्ट में हो गया ना, उस चीज़ को अपने फ्यूचर में मत देखना, बिकॉज आपका पास्ट अलग था, आपका फ्यूचर अलग है, बिल्कुल अलग होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जी पे ड्वेल कर रहे हो कि देखो पास्ट में तो इतना सब कुछ ख़राब हो गया, हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, तो दे आर टेलिंग यू नो, एब्सोल्युटली नॉट देयर। योर फ्यूचर इज गोइंग टू चेंज, योर पास्ट इज डिफरेंट एंड योर व्हाट इज कमिंग अहेड फॉर यू इज़ डिफरेंट, एंड यू नीड टू प्लान योर गोल्स। अपनी जो भी आपका एक, मेरे को दिख रहा है आपका एक बहुत बड़ा विजन है लाइफ को लेकर, राइट? आपको बोला जा रहा है उसको रखो अपने पास, वो होएगा। ठीक है, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अच्छे से अपनी एनर्जीज पे वर्क करो, अपने विजन को स्ट्रांग रहो, उसको स्ट्रांग रखो, मेंटली स्ट्रांग रहो, थिंग्स विल कम इनटू योर लाइफ। एंड मेरे को दिख रहा है कि अभी अभी आपके जो लाइफ में है ना, यू कुड बी एट अ प्लेस इन योर लाइफ वेर यू आर डिसाइडिंग बिटवीन टू थिंग्स कि मेरे को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत साइंस आ रहे, बहुत नंबर्स दिख रहे हैं यूनिवर्स से, आपको कहीं किसी और लाइन ऑफ वर्क में बुलाया जा रहा है, आपको कहीं बुलाया जा रहा है। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के, दैट आपको ना यूनिवर्स कहीं बुला रही है। सी इवन दिस कार्ड, आई एम फीलिंग लाइक दे आर कॉलिंग यू समवेयर एंड यू डोंट नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करूँ। नंबर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वाइट लाइट आपको दिख सकती है, फेदर्स दिख सकते हैं, एंजल प्रेजेंस दिख रही है आपके आसपास बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप एंजल्स में बहुत मानते हो, उनसे बातें करते हो, हेल्प मांगते रहते हो यूनिवर्स से, एंजल से जाने अनजाने में, एंड वो आपकी मदद करना चाहते हैं एंड दे आर हेल्पिंग यू ऑल्सो ऑलरेडी। तो अच्छे से बैठ के एंजल से बात करो एंड जो नंबर्स आपको दिखते हैं उसको डिसाइफर करो, उसमें आपके लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। ठीक है, एक मुझे नंबर आपके लिए 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी मेरे को दिख रही है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि अगर आप उससे भी अट्रैक्ट हुए थे तो गो एंड सी दैट। ठीक है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं 333, जिसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, एंड नंबर मेरे को दिख रहा है 5, यानी कि चेंज, ये एनर्जी चेंज होगी आपकी। सो द नंबर 5 एनर्जी। ठीक है, एंड द नंबर 3 इज ऑल्सो मेकिंग मी फील लाइक यू हैव गॉड्स एंड एंजल्स वर्किंग विद यू, असेंडेड मास्टर्स आर वर्किंग विद यू। आप किसी भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी देवी या भगवान में बहुत ज़्यादा अपना फेथ इन ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी हेल्पिंग यू, दे आर ऑलरेडी गाइडिंग यू, यू नीड टू नो दैट। ठीक है, एंड आपके लिए बोला जा रहा है दैट अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम करियर लाइन्स के मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, तो समथिंग रिलेटेड टू जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे, जहाँ पे आप दूसरे लोगों की उनको जस्टिस दिलाएंगे, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, दिस कुड इवन बी थ्रू सम स्पिरिचुअल करियर, बिकॉज हम स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में बहुत ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके हैं, जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कितना इनजस्टिस हो गया हमारे साथ, हम उनको आंसर्स दे पाते हैं ऐसी चीज़ों के थ्रू, उनकी हीलिंग कर पाते हैं। सो आपके लिए ये लाइन ऑफ वर्क मेरे को बहुत ज़्यादा
अच्छा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है, ठीक है। सो समथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स आप अपना डेफिनेटली करियर इस चीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी, ओपननेस, ठीक है, बिकॉज उससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी आपके करियर पाथ में। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, कुछ दिखेगा आपको इसके अंदर। आपको, आप जब पढ़ोगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ना, आपके लिए कोई एक नया रास्ता, एक नया होराइजन ओपन अप होगा, जहाँ पर आपका माइंड ऐसे क्लिक होएगा कि अरे ये भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको गाइडेंस मिलेगी। देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में। What does the universe want to say? Wow, okay. We have one more beautiful message for you. Let me tell you. Okay. Okay, let me first pick all the cards and then we'll do that. Angels, what do you want to say about the financial future? Guidance for the financial future of my book number 2. Beautiful. Again, energy is confirming, and when they confirm, I am so happy. I am so happy. पता है क्यों? Because जब हम कुछ रीडिंग कर रहे होते हैं ना, और फिर हमें जब यूनिवर्स बोलती है दैट जो तुम रीड कर रहे हो सही है, जो तुम गाइड कर रहे हो सही है, और जो इस पर्सन के लिए मैसेजेस है वो सही है, तो एक स्टैम्प लग जाता है उस रीडिंग पर भी हमें, राइट। हमें एक स्टैम्प लग जाता है कि यस, whatever we are saying is going to happen, and this is a right message for you also, and it's a very good thing, a very good sign for us also, right? Okay, so let me see. Wow, so cards are falling for you, definitely a lot of message, a lot of guidance for you coming in. See, the card just fell apne up, and I will be taking that because I believe in jump cards. I do believe that when cards jump out, so they want to say something to you, तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ समर। See, look at the card, such a beautiful card, right? So see, it's there. Honorable, devoted, mature and warm-hearted. Okay, a romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in a cultural or creative endeavor. इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पे मेरे को इस कार्ड के साथ जब मैं पुट अप कर रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है। हो सकता है आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपका एक बहुत अच्छा दिल का कनेक्शन हो, एक ऐसा इंसान हो, लेकिन ये इंसान भी आपकी हेल्प करेगा। आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको किस करियर पाथ में जाना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेगा। देयर सम ह्यूमन बीइंग, देयर सम पर्सन हु विल कम एंड हेल्प यू, आई कैन सी। सो डेफिनेटली यू कैन लुक अप एंड ट्रस्ट दिस पर्सन हु कम्स इनटू योर लाइफ, एंड इनकी एनर्जी जो होगी बहुत ज़्यादा वॉर्म, बहुत ज़्यादा एक किंग ऑफ कप्स जैसी एनर्जी मेरे को दिख रही है आपके लिए होगी। सो इस एनर्जी के पर्सन को आप देख सकते हैं। यू कैन लुक अप, एंड whoever enters your life like this, then you can listen to that person's advice because they will tell something in your favor, they will guide you something जो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि अपने दिल की बात सुनिए, आपके दिल से, जो आपका दिल बात करता है, बिकॉज आपको मैसेजेस ऑलरेडी मिलते हैं, यू आर गेटिंग द गाइडेंस। आप इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है आप किसी और करियर लाइन में हो, आप कुछ और कर रहे हो और आपका दिल कुछ और करने को बोल रहा है। सो लिसन टू योर हार्ट, दे आर सेइंग, ओके। एंड अगर आपको थोड़ी एडिशनल गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर द टैरो कार्ड रीडिंग, फॉर अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, एंड आई कैन हेल्प यू फर्दर ऑन कि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बेनिफिशियल रहेगा करने को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर। सो आपको बोला जा रहा है दैट रीच आउट टू अदर्स फॉर कम्फर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू। डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हैवी है इस ग्रुप में, लेकिन आपको बोला जा रहा है दैट डोंट वरी, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। अभी आपको और लोगों की ज़रूरत है, आपको एक कम्फर्ट, एक लव की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप वेर एवर यू आर कम्फर्टेबल गेटिंग दैट फ्रॉम, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। बट आपके जो वूंड्स है वो विद टाइम हील होंगे, आपके लिए
it. Healing definitely on the cards. It is there and it is coming for you. एंड एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी. ठीक है, देखिए इट्स नॉट द राइट टाइम. ये आपका टाइम जो है ना, ये आपका फ्रूटफुल टाइम नहीं है, आपका ठीक टाइम नहीं है फाइनेंसेस के लिए. बट आपको बोला जा रहा है दैट डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, कीप गोइंग अहेड, बिकॉज आगे ही जाके आपके लिए वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो वेट कर रही है. ठीक है. अच्छा, आपको बोला जा रहा है दैट मडल्ड और अनक्लियर थिंकिंग, यानी कि जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, यू नो, इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट अलाइनिंग विद एवरीथिंग. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस एनर्जी, बिकॉज हो क्या रहा है, आपके पास में इतने एक्सपीरियंसेस आपने फेस करे हैं ना, जिसकी वजह से आपके थिंकिंग जो है वो अनक्लियर चल रही है. राइट, आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है. इट्स लाइक मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं अपने दिल की सुनूँ, या मैं मनी को देखूँ, या मैं अपने फाइनेंसेस को देखूँ, या मैं अपने फैमिली के बर्डन्स को देखूँ, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करूँ. यू आर नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट थिंकिंग, दैट पॉइंट वेर यू नीड. तो आपको बोला जा रहा है दैट ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. किसी चीज़ को लेकर आप सही जा रहे हो सकता है. आप एक चीज़ आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, एक चीज़ आपका दिल आपका बोल रहा है, एक चीज़ आपका माइंड बोल रहा है, एक चीज़ आपको मनी के लिए बुला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ सही है मेरे लिए. तो आपको ये एक तरीके से कन्फर्मेशन दिया जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ योर लाइफ रिगार्डिंग समथिंग. ठीक है. सो देखो उस चीज़ को, ट्राई करो और ज़्यादा यू नो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो दैट ये कौन सा पाथ है जो मेरे लिए है. यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, जो भी आप कर रहे हो सकता है आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि पर्सिवर करते रहो, आगे बढ़ते रहो. यू नो, वन स्टेप एट अ टाइम भी है, चाहे आगे बढ़ते रहो, बट एडवांसमेंट ज़रूर होएगा. अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज हो सकता है सम ऑफ यू आर ऑलरेडी ऑन द करेक्ट जर्नी, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है और पैसे नहीं आ पा रहे हैं. बट ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, ये चेंज होएगा, बिकॉज यू गॉट द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. दैट मीन्स in the coming time, see, I'll show you. in the coming time मुझे दिख रहा है that आप एक बहुत strong energy में बैठोगे. right, आप एक see, even this King of Wands has the position of authority and you already have the chair. तो कोई ऐसा काम करना, मेरे को इस ग्रुप से एक तरीके से जज, लॉयर्स, इस टाइप की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. एक पावरफुल पोजीशन में बैठना, यू नो, लॉ अथॉरिटी को गवर्न करना, उस चीज़ को एक ऐसे वे में यूज़ करना जहाँ पर दूसरे लोगों की भी बेनिफिट हो पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए. बहुत ज़्यादा जैसे IAS IPS ऑफिसर्स, यू नो, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन. अगर हीलर भी हो तो ऐसे हीलर जो डेफिनेटली दूसरों को हील कर पाए, यू नो, एक रास्ता दिखा पाए, उस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है. सो डेफिनेटली इफ यू आर स्ट्रगलिंग, डोंट वरी, थिंग्स विल नॉट रिमेन लाइक दिस फॉर एवर, थिंग्स विल चेंज. एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर यू, जो कि ओह वाओ, इवन बिफोर आई कुड शफल द कार्ड्स आर शोइंग मी. सी, क्वीन ऑफ wands एंड you have the 3 of cups. let me tell you, you also have a divine counterpart in your energy. ठीक है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है. यू हैव द डिवाइन कपल. सो आपका जो लाइफ पाथ है ना, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम, एक डिवाइन काउंटरपार्ट है, जिसके साथ आप कमिंग टाइम में बहुत लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत एक अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो. एंड आप दोनों मिलके कोई बहुत एक पावरफुल मिशन कंप्लीट करोगे अपनी लाइफ में. लेकिन ये सब चीज़ें एक टाइम के बाद, यू नो, यू विल celebrate your life will become celebratory, but before that you have to persevere. there are a lot of obstacles in your path. अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, हमें बहुत चीज़ें से गो थ्रू करना पड़ता है, एंड तब जाकर हम एक यूनियन में आ पाते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ. हम एक स्टेबल एनर्जी में आ पाते हैं, हम स्टेबली पैसे कमा पाते हैं. स्पेसिफिकली यू नो, स्पिरिचुअलिटी में इट्स नॉट वेरी इजी टू अर्न मनी, बिकॉज उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काम भी करने पड़ते हैं टू अर्न दैट अमाउंट. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उन चीज़ों पे वर्क करने को आपको एडवाइस दिया जा रहा है. एंड डेफिनेटली इफ़ यू नीड एडिशनल गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू. एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram as well. I can help you out there. If you like this reading, subscribe to this channel so that I can bring you many more such readings and you are alerted. आपको पता चल जाए कि रीडिंग आ चुकी है और आप देख सकते हैं. Thank you so much for joining in today. I'll see you in your next reading.